नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सम्राट अशोक अमर रहे। हम सभी उस राज्य में पैदा हुए हैं जिस राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए कि पटना, जो कालांतर में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प व्यक्त करें कि पटना का नाम किसी भी रूप में पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। देखिए, हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सर झुकाता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अनेक वक्ताओं ने अपनी बात कही है, मैं भी थोड़ी चर्चा करूंगा। हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं सम्राट अशोक को याद करने के लिए। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए लोग, सभी लोग भाग्यशाली हैं। हम उस देश में पैदा हुए हैं, सौभाग्य इस बात का कि जिस देश में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सभी उस राज्य में पैदा हुए हैं जिस राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सब लोग उस धरती पर खड़ा होकर सम्राट अशोक के चरणों में सर झुका रहे हैं जिस धरती पर सम्राट अशोक पैदा हुए। यही धरती है पटना की धरती। तब पटना नाम से यह धरती नहीं जानी जाती थी, पाटलिपुत्र के नाम से यह धरती जानी जाती थी। आज हम सम्राट अशोक की विरासत को फिर से आगे बढ़ाने की बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो नींव, जहाँ से सम्राट अशोक के साम्राज्य की जो नींव थी, यहीं से सम्राट अशोक ने जितनी आज सीमा है हिंदुस्तान की, उससे कई गुना ज्यादा क्षेत्रफल पर यहीं से पाटलिपुत्र की धरती से उन्होंने राज चलाने का काम किया था। तो सबसे पहला हम लोग का कर्तव्य है कि इस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो जिस नींव से शुरुआत हुई उस नींव को फिर से हम याद करने का काम करें। और याद करने के क्रम में सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि पटना, जो कालांतर में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प व्यक्त करें कि पटना का नाम किसी भी रूप में पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। पटना का नाम पाटलिपुत्र होना ही चाहिए। कई लोग, जो दूसरे देश के लोग भी आते हैं, अनजाने आकर चले जाते हैं, अगर ठीक से उनको न बताया जाए या अलग से उन्होंने अध्ययन न किया हो, तो पटना से आकर वापिस चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि सम्राट अशोक की यही धरती रही है, सम्राट अशोक का यही जन्म स्थान रहा है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इंतजाम तो होना ही चाहिए कि कोई भी विदेशी भी यहाँ आए तो पटना में पैर रखने के पहले उसको पता चल जाए कि यह धरती सम्राट अशोक की धरती रही है। और इसलिए जरूरी है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। जब हमने पार्टी बनाई है, पार्टी बनाने के पहले इन मांगों को हम उठाते रहे हैं। अब जब हमने पार्टी बनाई है और सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमारा यह भी दायित्व बनता है कि सम्राट अशोक की विरासत आगे मजबूती से बढ़े, जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी इससे परिचित हो। पहले की पीढ़ी किताबों में पढ़ती है, इतिहास में पढ़ती थी, आज की पीढ़ी भी इसको ठीक से जाने।
तो इसलिए पार्टी की ओर से अनेक इस तरह के विषयों को लेने की जरूरत है। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी ऐसा विषय पार्टी ले तो आप सब लोग जरूर मिलकर उसका समर्थन करने का काम कीजिए। इसका समर्थन होगा तो निश्चित रूप से विरासत आगे बढ़ेगी। अन्यथा आपने देखा है किस तरह से सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने का ही प्रयास हुआ। अभी साल 2 साल पहले की बात है, एक कथित साहित्यकार ने सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या टिप्पणी कर दी। भाइयों और मित्रों, जो टिप्पणी उस समय हुई, हम लोगों ने रहकर जब उस वक्त भी जबरदस्त ढंग से उसका प्रतिकार किया। प्रतिकार हम लोग तब जनता दल यूनाइटेड में थे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उस वक्त ट्विटर पर कुछ लिखकर विरोध जताया, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने भी उस समय प्रतिकार किया। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने उस कथित साहित्यकार की टिप्पणी के खिलाफ बिहार का गृह विभाग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में आता है, उस गृह विभाग के तहत पुलिस आती है। पुलिस के यहाँ एक पिटीशन दिया, मतलब एफआईआर दर्ज कराया बीजेपी के लोगों ने कि उस कथित साहित्यकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर हुआ, लेकिन उसके बाद उस एफआईआर का क्या हुआ आज तक कोई अता पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने अच्छा काम किया था, एफआईआर किया था। अरे आप लोग क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हैं? बात तो सुन ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बारे में क्या स्टेटस है? बिहार की सरकार बिहार की जनता को, देश की जनता को स्टेटस बताए आज की तारीख में कि उस एफआईआर की क्या स्थिति है। उसके लिए कोई बुलेटिन जारी करने की जरूरत हो तो जारी करे बिहार की सरकार। हम सब लोग जानना चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए हजारों लोग जानना चाहते हैं, बिहार के लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं कि उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई, उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई। भाइयों और मित्रों, उस एफआईआर पर कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो आज हमारी पार्टी अपने एजेंडा में इस बात को भी शामिल करने का काम करेगी, शामिल करने का काम करेगी। मित्रों, हमने दल बहुत सोच समझ कर बनाया है। दल के एजेंडा में बहुत सारी चीजों को लाने का काम करना है, बहुत सारी चीजों को लाने का काम करना है। किस परिस्थिति में पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, उन चीजों पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दल के एजेंडा में जो विरासत हमारी रही है, हमारे पुरखों की जो विरासत रही है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों को एजेंडा में शामिल करने की जरूरत पड़ेगी, हम शामिल करने का काम करेंगे। साथ ही इस बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि हमारी ड्यूटी यह भी बनती है कि बिहार के विकास को हम कैसे, जो एक तरह से बिहार का विकास आज रुक गया है, उस विकास की गति को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड तो चीजों को उठाकर छोड़ देता है,